हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ये 9th क्लास, 10th क्लास और 11th क्लास सबके लिए है। ठीक है, बहुत बेसिक से स्टार्ट करूँगा। ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, वो अप्लाई कहाँ पर हो सकती है और इसको पढ़ते कैसे हैं, एक नए ढंग से नए तरीके से इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये लेक्चर 1 है। ये तीन चार क्या 6-7 लेक्चर में मैं इसको पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री। यार पहले ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ने से पहले आपको जो जानना है वो है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, यानी एंगल के बारे में जाने पहले। कोण हिंदी में बोलते हैं उसको। तो कोण को मेजर कैसे करते हैं, तो बहुत बेसिक सा बता रहा हूँ मैं। पहले दो रे कोई ले लेते हैं, ये दो रे ले लिया। इस वाले को बोलते हैं, जिसको घुमाना है उसको बोलते हैं इनिशियल रे, और जहां तक घूम के पहुंचना है उसको बोलते हैं टर्मिनल रे। यहीं पर पहुंचना है मान लो, तो इसको बोलेंगे टर्मिनल रे, इनिशियल रे और टर्मिनल रे। ये एंटी क्लॉकवाइज अगर घुमाएंगे, देखो एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक घड़ी कैसे चलती है यार, घड़ी की सुई ऐसे चलती है ना, ये घड़ी हो गई। तो अब सेकंड वाली सुई ऐसे तो चलती है, यहाँ है तो कभी यहाँ है कभी यहाँ है, ऐसे चलती है ना, ऐसे इस तरह। तो इस तरह बोलेंगे क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज इधर से इसको रोटेट करते हुए इस पर अगर पहुंच गए तो ये अमाउंट ऑफ रोटेशन को एंगल बोलते हैं। ठीक है, जिसको थीटा से डिनोट कर रहा हूँ, ये अमाउंट ऑफ रोटेशन है, अमाउंट ऑफ रोटेशन। बहुत बेसिक से पढ़ेंगे हम एंगल एंड मेजरमेंट। ठीक है, ये इनिशियल रे, टर्मिनल रे, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी ऐसे घूमती है तो उसके उल्टी डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज घूम के जो अमाउंट ऑफ रोटेशन होगा उसी को हम थीटा बोलेंगे। क्लियर है? ओके। एक साइन कन्वेंशन भी यहाँ पर दिया जाता है कि अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज घूमूंगा तो थीटा जो आएगा, जो एंगल आएगा वो पॉजिटिव होगा हमेशा, और अगर मैं क्लॉकवाइज घूम जाता हूँ क्लॉकवाइज, तो जो एंगल बताऊंगा मैं वो निगेटिव बताऊंगा। दो लाइन के बीच निगेटिव एंगल तो बनता है नहीं, बस निगेटिव साइन इंडिकेट ये करता है कि आपने क्लॉकवाइज घूम के मेजर किया उसे। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज ये और क्लॉकवाइज ये हो गया। ओके, मैं नाम अगर दे दूं तो ओ ए और ये बी हो गया। थीटा क्या हो जाएगा, थीटा होगा ये एंगल ओ ए बी, और यही सेम एंगल को अगर माइनस थीटा बोलूंगा तो ये एंगल होगा बी ओ ए। इसको बी को ए की तरफ ले, क्लॉकवाइज घुमा दिए इसको, तो बी ओ ए। ठीक है, ये माइनस थीटा होगा। दोनों न्यूमेरिकली सेम है, बस साइन इंडिकेट कर रहा है रोटेशन क्लॉकवाइज हो रही है या एंटी क्लॉकवाइज हो रही है। ठीक है, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट में एंगल को ऐसे ही मेजर करते हैं, इनिशियल रे और टर्मिनल रे से, दो रे लेते हैं। इज इट ओके? आइए देखते हैं, इसमें टाइप्स ऑफ एंगल भी आता है। ठीक है, मिटा देता हूं इसको। इसमें आता है टाइप्स ऑफ एंगल। मेजर करने का तरीका तो पता ही चल गया। टाइप्स ऑफ एंगल में कितने एंगल होते हैं, कितने टाइप के, तो यार देख लेना यहां पर। अगर इनिशियल जीरो एंगल, ठीक है, जीरो एंगल में क्या होगा, इनिशियल रे और टर्मिनल रे दोनों एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे यहीं पर, यानी ओ ए और ओ बी दोनों कॉन्साइड कर रहा है, कुछ घुमाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो ऐसे एंगल को बोलते हैं जीरो एंगल। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है भाई, कुछ घुमाना ही नहीं पड़ा ना, इनिशियल रे टर्मिनल रे एक ही जगह पर घुमाने की जरूरत ही नहीं है, तो जीरो एंगल, कुछ घुमा ही नहीं, जीरो हो गया, रोटेशन जीरो, तो जीरो एंगल। ठीक है, दूसरा एंगल आता है अपने पास राइट एंगल। राइट एंगल क्या है, राइट एंगल है यार इनिशियल रे और टर्मिनल रे परपेंडिकुलर हो तो उसको बोलते हैं राइट एंगल। ये राइट एंगल है, ये इनिशियल रे हो गया और ये टर्मिनल रे हो गया, ये दोनों परपेंडिकुलर होने चाहिए ईच अदर। मैं ओ ए और ओ बी बोल देता हूं, तो अगर ये परपेंडिकुलर तो इसको बोलते हैं वन राइट एंगल, एक राइट एंगल है, ये हो गया। तो दूसरा टाइप भी समझ में आया, इनिशियल रे टर्मिनल रे कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं राइट एंगल। तीसरा टाइप क्या है, स्ट्रेट एंगल। उसमें क्या है, उसमें है भाई इनिशियल रे और टर्मिनल रे दोनों कैसा होना चाहिए, अपोजिट टू ईच अदर। ये ऐसा होगा, ओ यहां अगर लेंगे तो ओ ए और ओ बी है, इनिशियल रे और टर्मिनल रे अपोजिट टू ईच अदर, तो इस पूरे एंगल को बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है, ये पूरा एंगल जो बन रहा है उसको क्या बोलते हैं, इस ए को घुमाएंगे ना ऐसे पूरा घूमना पड़ेगा, इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, इसका नाम है स्ट्रेट एंगल। इज इट ओके? क्लियर है? एंगल मेजर कैसे करते हैं, दो इनिशियल रे टर्मिनल रे लिया, उसी को रोटेट किया, अमाउंट ऑफ रोटेशन ही एंगल कहलाया। टाइप्स ऑफ एंगल देख रहे हैं तो हम लोग जीरो एंगल हो गया, राइट एंगल हो गया, स्ट्रेट एंगल हो गया, तीनों एंगल आ गए अपने पास। और क्या होगा, और एक है को टर्मिनल एंगल। ये क्या है, ये नई चीज क्या है, को टर्मिनल एंगल। बहुत ही आसान है, देखिए यहाँ पर को टर्मिनल एंगल क्या होता है कि आपने जो है
एक ही टर्मिनल से बार बार मेजर कर रहे हैं एंगल को, जैसे ओ ए और ये ओ बी, ये टर्मिनल रे है, पहले बता चुका था, इसको बोलते हैं टर्मिनल रे और इसको बोलते हैं इनिशियल रे। अब ये घूम के मान लो इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, ये अल्फा मिला, ये अल्फा एक एंगल हुआ। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर घूमने के बाद मैं रुक नहीं रहा हूं, इसको ऐसे घूमते हुए मैं इसको मिटा दूं नीचे, फिर आप समझे आसानी से। क्या कर रहे हैं हम लोग, घूम रहे हैं, ये घूम के पूरा एक चक्कर लगा के फिर यहां पहुंचे। मान लो ये बीटा है, तो अल्फा और बीटा क्या होगा, को टर्मिनल एंगल होगा। क्या होगा, दोनों को टर्मिनल, एक ही टर्मिनल से मेजर कर रहे हैं इसको, को टर्मिनल एंगल। एक बार अब नहीं समझ में आ रहा तो ध्यान से सुनिएगा यार, अब जस्ट ये क्या वन वे कम्युनिकेशन है, इसलिए मैं अब रिपीट कर रहा हूँ। इनिशियल रे यहाँ तक घूमे, को टर्मिनल रे से मैच कर गए तो अल्फा एंगल बना, रुके नहीं, घूम के फिर से वापस गए, फिर ये टोटल ये बड़ा सा एंगल बीटा बना, तो अल्फा और बीटा को टर्मिनल एंगल कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि एक ही टर्मिनल रे पर वो मेजर हो रहा है बार बार। ओके, हाँ, इसकी डेफिनेशन भी है कि कैसे डेफिनेशन क्या मतलब, इसमें हम लोग कैसे पहचानेंगे कि दो एंगल को टर्मिनल, वो बाद में पढ़ेंगे भाई, अभी आप डेफिनेशन समझ लीजिए। डेफिनेशन मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया, को टर्मिनल एंगल किसको बोलते हैं, उसके बाद वो एक फार्मूला बनेगा या एक कंसेप्ट बनेगा या एंगल देख के आपको पता चल जाएगा कि दोनों एंगल को टर्मिनल है, वो बात की बात है, अभी नहीं बताने वाला, बस अभी डेफिनेशन पर ही चल रहे हैं। क्वेश्चन में इसको डिस्कस करेंगे कि दो एंगल, दो पेयर को देख के बता देना कि भाई ये को टर्मिनल एंगल है या नहीं है। इसलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ एंगल में को टर्मिनल एंगल हो गया, जीरो एंगल हो गया, स्ट्रेट एंगल हो गया, राइट एंगल हो गया, स्टैंडर्ड एंगल आ गया, स्टैंडर्ड एंगल। अब कौन से एंगल को हम लोग स्टैंडर्ड एंगल बोलेंगे, वो भी आप समझते हुए चलिए। यहाँ पर बहुत ही आसान है। अभी तक हमने कहा था कोई रे ले लो, कोई रे, अब कोई रे नहीं लेना, अब रे इनिशियल रे एक्स एक्सिस ही होगा। ठीक है, इनिशियल रे एक्स एक्सिस होगा और टर्मिनल रे ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे उस पॉइंट को जिसका एंगल निकालना है। अब यहाँ पर क्लियर करता हूँ मैं, देखिएगा। अब इनिशियल रे एक्स एक्सिस होगा, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऐसे ले लिया मैंने, आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ाई हुआ 9th में थोड़ा बहुत, तो एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस ले लिया, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, जो कि इनिशियल रे है इसमें, अगर एंगल मेजर करना है तो ये एक्स एक्सिस इनिशियल रे। कोई पॉइंट पी है, मैं इसको ओरिजिन से ज्वाइन करूंगा तो ये टर्मिनल रे माना जाएगा, और एक्स एक्सिस को कितना रोटेट करूंगा एंटी क्लॉकवाइज, ये थीटा आएगा। ये जो भी एंगल आ रहा हो, क्यू पॉइंट अगर यहाँ पर है, मैं ओरिजिन से इसको मिलाऊंगा तो ये हो जाएगा टर्मिनल रे, और ये घूम के जो भी एंगल आ जाए, अल्फा आ जाए मान लो, तो ये सब स्टैंडर्ड एंगल बोले जाते हैं। ठीक है, जब हम इनिशियल रे कोई ऐरा गैरा न उठा के एक्स एक्सिस को ले लेते हैं, तो अब जितने भी एंगल हम मेजर करेंगे सबके सब कैसे होंगे, स्टैंडर्ड एंगल माने जाएंगे। क्लियर है, स्टैंडर्ड एंगल आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो ये एंगल की इंफॉर्मेशन आपको मिल गई। एंगल होता क्या है, मेजर कैसे किया जाता है, ठीक है, कैसे मेजर किया जाता है ये पता चल गया। फिर मेजर करके बताना पड़ता है ना, अब गेहूँ है, चावल है, तो उसकी क्वांटिटी किससे मेजर करना है, कैसे मेजर करना है ये पता है, लेकिन जो क्वांटिटी आएगी वो कितना है ये बताना, उसकी यूनिट होती है। तो जैसे मास की यूनिट केजी है, डिस्टेंस की यूनिट मीटर है, वैसे इसकी भी कोई ना कोई यूनिट होनी चाहिए। आप मेजर कर रहे हो एंगल को तो यूनिट बताओ उसका। ठीक है, तो उस यूनिट को भी समझते हैं। तो एंगल के मेजर करने के यूनिट्स क्या क्या है, ठीक है। टाइप्स ऑफ यूनिट्स देखते हैं, जिसमें पहला है, देखो बताने वालों ने बहुत बताया, इंग्लिश सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम, ठीक है, इन तीनों लोगों ने अलग अलग मेथड बताया मेजर करने के लिए। तो जिसमें मैं फर्स्ट बोलूँगा इंग्लिश सिस्टम, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा यूनिट लेना भैया ग्रेड, GRADE ग्रेड। इंग्लिश सिस्टम वालों ने बताया कि यूनिट लेना है आपको ग्रेड। अब ये ग्रेड क्या है, आई एम रॉन्ग हियर, ग्रेड नहीं, डिग्री। ओके, ग्रेड को मैं बता देता हूँ, इंग्लिश नहीं, ये फ्रेंच वालों ने बताया था, ये ग्रेड जो है वो फ्रेंच वालों ने बताया था। तो इंग्लिश सिस्टम वालों ने डिग्री बताई है, तो यहाँ पर इसको ऐसे काट दिया जाएगा और बोला जाएगा डिग्री। क्या बताई, इंग्लिश सिस्टम्स में अंग्रेजों ने डिग्री बताया, एंगल को मेजर करने का तरीका डिग्री, ठीक है, यूनिट उसकी डिग्री बताई। ग्रेड किसने बताया, फ्रेंच वालों ने बताया, ये फ्रेंच सिस्टम। क्या बताया उन्होंने, ग्रेड बताया, ठीक है। दोनों ने क्या क्या बोला वो सब हम यहाँ पर एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे करके। अब अंग्रेजों ने जो बोला वो ये बताया कि भाई आप एक काम करें, आप एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लें, सॉरी ट्रायंगल नहीं, राइट एंगल ले लें। एक राइट एंगल को उन्होंने 90 डिग्री बोला,
वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। क्या बोला? एक राइट एंगल को 90 डिग्री, और लिखने के लिए ऐसे बोला 90, ऊपर ये गोला बना दिया ना, डिग्री समझिए इसको, 90 डिग्री बोला, एक राइट एंगल को 90 डिग्री बोला। तो उन्होंने कहा भाई जिसका लीस्ट काउंट सबसे कम होगा वो ज़्यादा अच्छा स्केल होगा मेजर करने के लिए, ज़्यादा प्रभावशाली होगा, या हर वो छोटी से छोटी चीज़ मेजर कर सकता है जिसका लीस्ट काउंट कम हो। ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कभी ना कहीं। तो बोला भाई इतना बड़ा एंगल को एक राइट एंगल बोला है, और एक इतने बड़े एंगल को जो कि राइट एंगल बोला गया था उसको 90 डिग्री बोला, तो 1 डिग्री क्या होगा? तो बोला भाई इसका 90 पार्ट कर दो। क्या कर दो? इसी का 90 पार्ट कर दो। ये एक राइट एंगल का 90 पार्ट कर दो, ये पूरे 90 पार्ट्स कर दो, तो जो एक पार्ट आएगा ये वाला, मान लो ये वाला, उसको 1 डिग्री बोल देना। बोला ठीक है 1 डिग्री तो मेजर कर लेंगे। उसके बाद क्या करें? तो बोला अब 1 डिग्री को 60 पार्ट कर देना है। कैसे उठपटांग सी बातें देख रहे चल रही इनकी। 1 डिग्री का 60 पार्ट कर दें। तो बोले एक पार्ट्स को क्या बोलना है? तो एक पार्ट को, जो एक पार्ट यहाँ पर आएगा, यहाँ पर उनको 1 आर्क मिनट बोलना है। आर्क मिनट या 1 मिनट बोल देते हैं लोग, कंफ्यूज मत होना यार, ये मिनट वो घड़ी वाली मिनट नहीं, इसलिए इसको आर्क मिनट बोले, ज़्यादा अच्छा है, कन्फ्यूजन नहीं होगा। और शॉर्टकट में तो 1 मिनट भी बोल देते हैं लोग, 1 मिनट। 1 डिग्री का 60 पार्ट करेंगे तो एक पार्ट को 1 मिनट बोला जाता है, या आर्क मिनट बोलते हैं। स्टैंडर्ड तो यही है, आर्क मिनट। ठीक है, बोले ठीक है भाई, छोटा तो ले गए आप एंगल, और कुछ है क्या? और छोटा जाएंगे क्या? तो बोला मिनट तक पहुंच गए तो चलो और नीचे जाते हैं। तो 1 मिनट, एक आर्क मिनट का, अगर 1 आर्क मिनट है ये सच, ये याद रखना, 1 आर्क मिनट को ऐसे डैश से डिनोट करते हैं, 1 डैश मतलब 1 आर्क मिनट। अब इसका भी 60 पार्ट कर दिया उन्होंने, फिर से 60 पार्ट, और इसका एक पार्ट अगर लिया तो उसको एक पार्ट यहाँ से उठा लिया अगर, तो इसको 1 डबल डैश यानी 1 आर्क सेकेंड बोलेंगे, 1 आर्क सेकेंड। ठीक है, आइए कंक्लूजन पर चलते हैं। अब उन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला उसको डॉट पॉइंट वाइज आप समझ लेते हैं ना। तो पहला पॉइंट यही है कि एक राइट एंगल 90 डिग्री, मैं इसको मिटा दूं, ग्रेड को समझ लेंगे, चलिए इसको मिटा देंगे। बड़ा सिंपल है समझना, पॉइंट वाइज एक एक पॉइंट समझते हैं। एक राइट एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री का 90 पार्ट करेंगे तो 1 डिग्री। ओके, 1 डिग्री का 60 पार्ट जब करते हैं तो 1 मिनट या 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। ठीक है, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, और 60 आर्क मिनट बोले तो ज़्यादा बेहतर होगा, और 60 आर्क सेकेंड इक्वल टू 1 मिनट। क्लियर है? 60 आर्क सेकेंड इक्वल टू 1 मिनट। ओके, आ गया समझ में इतना। तो अब क्या करें? अब तो हम जो पढ़ चुके हैं राइट एंगल यानी 90 डिग्री हो गया, तो स्ट्रेट एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। 2 राइट एंगल हो गया ना। देखिए यहाँ पर स्ट्रेट एंगल के बारे में बात करेंगे तो अब 2 बार राइट एंगल, ये भी एक राइट एंगल ये भी, क्योंकि परपेंडिकुलर ना दोनों आपस में। तो एक स्ट्रेट एंगल बराबर 180 डिग्री, क्योंकि 1 राइट एंगल बराबर आपके पास 1 राइट एंगल कितना था? 90 डिग्री था। तो 2 राइट एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। ओके, डिग्री ऐसे डिनोट कर रहे हैं। ओके, तो एक यूनिट तो आपने समझ ली एंगल को मेजर करने की, वो है डिग्री। इस पर बेस क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, कैसे आते हैं, वो भी आप देख लें। तो अच्छा, उसको देखने से पहले मैं को टर्मिनल एंगल पर चलता हूँ। अब यहाँ पर मैं को टर्मिनल एंगल डिस्कस कर सकता हूँ। देखिए कैसे, इसको मिटा दूँ। आप को टर्मिनल एंगल यहाँ पर समझते हुए फिर डिग्री के बारे में और पढ़ेंगे। तो ये टर्मिनल रे था, ये इनिशियल रे था, ये अगर अल्फा बना रहा है, ठीक है, तो अब यहाँ पर ना रुके, ये घूम के पूरा आए और फिर यहाँ पर पहुँचे, तो ये हो जाएगा बीटा। ठीक है, तो अल्फा और बीटा को टर्मिनल एंगल है। क्या रिलेशन है इसके बीच में देखिएगा। अब तो हम डिग्री पढ़ ही चुके हैं। ये 90 हुआ, ये 90, 180, ये 90, 270 और ये 360 हो गया। यानी पूरा अगर मैं घूमूंगा, यहाँ से स्टार्ट करा, मान लो यहाँ से स्टार्ट किया और पूरा घूम के यहीं पहुँच गया, तो ये 360 डिग्री हो गया, और 360 प्लस अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाएगा। यानी 360 प्लस अल्फा इक्वल टू बीटा, ये आ जा रहा, यानी बीटा माइनस अल्फा क्या हो जाएगा? 360 हो जाएगा। यानी को टर्मिनल एंगल, अगर कोई पेयर को टर्मिनल एंगल है तो उन दोनों का डिफरेंस 360 आ रहा है। ओके, अच्छा एक और देखिए, अगर एक बार में ना आए, जैसे एक बार इसे पूरा रोटेट किए तो यहाँ तक पहुँचे बीटा, अभी ना रुके, फिर यहीं से स्टार्ट करें मान लो, और ये ऐसे, ये बीटा हो गया था लेकिन अब ना रुके, आगे बढ़े, और फिर घुमा के फिर यहाँ पर जाके रुके और बोले गामा,
तो फिर गामा और बीटा भी को टर्मिनल एंगल है, गामा अल्फा भी को टर्मिनल एंगल है। अब गामा अल्फा का डिफरेंस अगर देखेंगे आप तो 2 बार 360 हुआ है प्लस अल्फा, यानी अल्फा प्लस 720 इक्वल टू गामा। तो गामा माइनस अल्फा हो जाएगा, या अल्फा माइनस गामा, या गामा गामा माइनस अल्फा, दिस इक्वल टू हो जाएगा 720। यानी ये 360 का मल्टीपल आ रहा है। 2 को टर्मिनल एंगल का डिफरेंस 360 का मल्टीपल आएगा। तो हम देख के बता देंगे कि ये को टर्मिनल एंगल है। तो को टर्मिनल वाला कंसेप्ट यहाँ पर खत्म हो जाता है, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। 2 एंगल दिया रहेगा, बोले जाएगा कि को टर्मिनल है कि नहीं। आपको उन दोनों का डिफरेंस देखना है। 360 का मल्टीपल अगर आ रहा है, जैसे 360, 720 प्लस या माइनस कुछ भी आए, प्लस में हो या माइनस में हो, लेकिन 360 का मल्टीपल या 360 के टेबल में होना चाहिए, तो या 360 से कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। तो वो दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? को टर्मिनल एंगल। बड़ा ईजी है, ठीक है। मिटाता हूँ मैं इसको। आइए देखते हैं को टर्मिनल एंगल के बारे में। क्वेश्चन एक पूछ लेता हूँ, जैसे ये 110 डिग्री और ये 270 डिग्री, ये को टर्मिनल है क्या? या 333 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ये को टर्मिनल है क्या? इन दोनों का डिफरेंस नहीं आएगा 360, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 360, मतलब ये को टर्मिनल एंगल है, एक ही टर्मिनल से मेजर किया गया। इसी टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। और भी वेरिएशन में दे सकता हूँ यहाँ पर, लेकिन आप कंसेप्ट पर ध्यान देना। कंसेप्ट तो क्लियर हो गया, अब क्वेश्चन आप करिए ना, क्योंकि मैं अभी कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, बाद में क्वेश्चन का एक सेशन अलग से आएगा। अभी ये थ्योरी पार्ट है, पूरा थ्योरी पार्ट अच्छे से आप समझ लें कि क्या होता है, फिर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये को टर्मिनल एंगल, और इसमें क्या ही डिस्कस कर दूँ। को टर्मिनल एंगल आपको पता चल जाएगा ना, डिफरेंस लेंगे 360 के टेबल में आ रहा है, 360 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो वो को टर्मिनल एंगल हो ही गया। क्लियर है? आइए डिग्री पर चलते हैं फिर से। अब मान लो आपको पता चल गया था कि 1 मिनट जो होता है 60 सेकेंड होता है, या 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट होता है। इतना क्लियर है? ओके। अब आपको कन्वर्जन करना रहेगा। क्वेश्चन इस टाइप से आता है, जैसे मान लो 47.23 डिग्री, इसको हमें डिग्री मिनट सेकंड में बदलना है। क्वेश्चन यही है, इसको डिग्री मिनट और सेकंड में बदलना है। कैसे करेंगे? मैं यहाँ पर जैसे कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। इसमें कितना डिग्री कंप्लीट है? 47 डिग्री कंप्लीट है, प्लस 0.23 डिग्री था। जैसे आपको लिखा रहे यार, एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपको लिखा रहे 1.2 रुपीज़ है, तो कितने रुपए और कितने पैसे हैं? तो आप कहोगे 1 रुपया है प्लस 0.2 रुपये और है। तो इस रुपये को पैसे में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 100 पैसे 1 रुपये के बराबर होता है। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 रुपये और ये 20 पैसे हो जाएंगे, ठीक है। ओके, 1 रुपये 20 पैसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे ही है, ये डिग्री है, इसको मिनट में बदलना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सॉरी, हाँ, मिनट में बदलना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? आपको पता है 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। तो 47 डिग्री तो रहने दें, और 0.23 डिग्री इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर दें, देखते हैं कितना ये मिनट हो जाएगा। डैश लगा दें तो ये कितना हो जाएगा? 47 डिग्री रहने दें, प्लस कितना हो रहा है ये 6 3 18 तेरा वो 13, तो ये 13.8 सेकेंड मिनट आ गया, आर्क मिनट। तो ये 47 डिग्री अभी भी है, 13 मिनट को बाहर कर दो और 0.8 मिनट को सेकंड में बदल दो, तो इसको फिर 60 से मल्टीप्लाई करो। अरे 13 मिनट कंप्लीट बाहर हो गया, और 0.8 सेकंड को फिर 60 से मल्टीप्लाई, तो 47 डिग्री प्लस 13 मिनट प्लस 0.8 इंटू 60, ये सेकंड हो जाएगा। तो 48 सेकंड आ जाएगा यहाँ से। तो 47 डिग्री 13 मिनट और 48 सेकंड हो गया। क्या करेंगे इसमें हम लोग? इसको फाइनली ऐसे लिखते हैं, देखो, बिना कुछ इसमें कॉमा वॉमा लगाए, 47 डिग्री 13 मिनट और 48 सेकंड। इसको लिखने का तरीका ये है, यहाँ प्लस प्लस कर दिया मैंने कैलकुलेशन के लिए, बाकी लिखेंगे ये। तो 47.23 डिग्री को बोलते हैं 47 डिग्री 13 मिनट 48 सेकंड। बस आज के लिए इतना ही, लेक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे हम लोग। आपने डिग्री सीख लिया है, अगले लेक्चर में हम लोग ग्रेड और रेडियन भी सीखेंगे, और इस पर बेस क्वेश्चन कुछ और भी करेंगे। इस तरह की रैप्चिक पढ़ाई के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।